जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबके डिमांड पर मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वीवीआई ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को एक दो बार देख लें, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, इसका मैं 99% गारंटी लेता हूं। मैं जो ट्रू और फॉल्स बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा अभी तक का इतिहास रहा है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा डिटेल्स में भी आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी और क्वेश्चन को भी आप आसानी से सोल्व कर सके। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक संनियम सन 1872 में बना था। मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1872। मैंने जो क्वेश्चन देखा उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे 1972, जो असत्य है, और 1872 में बना था, तो ये सत्य होगा। तो आपको ये याद रखना है, जो भारत में व्यापारिक संनियम सन 1872 में बना था। अब 1872 के स्थान पे अगर कोई और ईस्वी दे देता है तो असत्य हो जाएगा, और 1872 है तो सत्य होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दिया है ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं और भटकना ना पड़े। बस आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और यह फर्स्ट है वीडियो ट्रू और फॉल्स का, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। शाम तक कम से कम इसको 1 के व्यू पे पहुंचा दीजिए, जो हमें लगेगा नहीं किसी को ज़रूरत है हमारी, हम आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता रहूंगा। पूरे बुक का यह निचोड़ है, ये समझ लीजिए, पूरे बुक का निचोड़ है, क्योंकि एक एक चैप्टर को मैंने पढ़ा, फिर उसमें से इस क्वेश्चन को चुना। ठीक है, दूसरा है, अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम का अंग है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ। ये भी सत्य है। ठीक है, अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम का ही अंग है। चलिए देख लेते हैं तीसरा है, अनुबंध के ठहराव एवं प्रतिफल का होना आवश्यक है, यानी कि अनुबंध एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अनुबंध का जो वैध लक्षण है, वो वैध अनुबंध का जो आवश्यक लक्षण है, उसमें प्रतिफल भी है, ठहराव भी है। बिना ठहराव का अनुबंध नहीं हो सकता है। ठहराव अगर लीगल है तो अनुबंध का रूप लेगा। चौथा प्रश्न है, अनुबंध सदैव वैध होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लीगल। ये बिल्कुल सही है, वैध होगा ही तभी वो अनुबंध होगा। ठीक है, पांचवा है, वचन के लिए प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति आवश्यक है। फॉर प्रॉमिस द प्रोपोजल एंड हिज एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। ट्रू है। छठा प्रश्न है, अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए सातवां प्रश्न है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक ठहराव तथा वचन अनुबंध है। ये असत्य कथन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट भारतीय अनुबंध अधिनियम के द्वारा नहीं कहा गया है। ये बात ध्यान कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा ये ट्रू है। ये राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक ठहराव अनुबंध होता है, ये बिल्कुल सही बात है। वैध अनुबंध वही होगा जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा, लेकिन यह कथन भारतीय अनुबंध अधिनियम का नहीं है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे असत्य बोल दिया। अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है तो आप जरूर क्वेश्चन अपना जो डाउट हो वो लीव कर दीजिए कमेंट में। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध एक ठहराव है जो कि राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। भारतीय अनुबंध ये नहीं कहा। आप लोगों ने पढ़ा होगा नरेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होते हैं उसके बाद को एज इट इज लिखना पड़ता है, यानी कि उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, ये भारतीय अनुबंध अधिनियम का परिभाषा नहीं है, इसलिए असत्य हो गया। यही भारतीय अनुबंध का परिभाषा मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसलिए अनुबंध एक ठहराव है जो कि राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। आठवां प्रश्न है, प्रत्येक ठहराव वैध होता है, तो प्रत्येक ठहराव वैध नहीं होता है। एवरी एग्रीमेंट इज वैलिड। तो एग्रीमेंट जो होगा वो राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय होगा, तब वो जाके बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, तब वो वैध होगा। ठीक है, लेकिन ये सब वैध नहीं हो सकता, नहीं तो सब ठहराव अनुबंध हो जाता। 9th नंबर क्वेश्चन है, अनुबंध वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल लायबिलिटी। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 10वां प्रश्न, अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना अनिवार्य है। ट्रू है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट इज कंपलसरी।
11वां प्रश्न, अनुबंध का क्षेत्र ठहराव की तुलना में अधिक व्यापक है, ये असत्य है। द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर वाइड एज कंपेयर टू एग्रीमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। एवरी एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो प्रत्येक ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है, तब तो प्रत्येक ठहराव अनुबंध हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, क्योंकि सभी ठहराव राज नियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। 13वां प्रश्न है, समस्त अनुबंध यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये सही बात है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचने के लिए एग्रीमेंट से गुजरना ही पड़ता है। जैसे एक में देखिए ये वे है, रास्ता है, तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे अनुबंध है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट से होते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचना है। अगर एग्रीमेंट लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए पुलिस चौकी है, तो अगर कोई चोर उचक्का डाकू होगा तो यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, ठीक है, ये पकड़ लेगा चोर को। लेकिन अगर ये यहाँ से निकल गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यानी कि वैलिड आदमी है। अगर वो इनवैलिड आदमी है तो यहीं पे वो पकड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, जो समस्त अनुबंध जो होते हैं वो ठहराव होते हैं, क्योंकि ठहराव से होते हुए गुजरना पड़ता है, लेकिन समस्त ठहराव ये यहीं पर है। आगे जाके उसको पकड़ लिया पुलिस चौकी पे तो अनुबंध तो पहुंचेगा ही नहीं। तो सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल ट्रू है। इसको आपको डिटेल्स में मैं बता दिया हूं, ठीक है। 14वां प्रश्न, व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर है। व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड एग्रीमेंट। 15वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता है। नो पर्सन कैन मेक अ प्रपोजल टू हिमसेल्फ, ये भी ट्रू है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर लें और आप अपना प्रॉब्लम वहां शेयर कर सकते हैं, आपको ऑन टाइम सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है, प्रस्ताव केवल सामान्य होता है। प्रस्ताव केवल सामान्य होता है। प्रपोजल इज ओनली जनरल, प्रस्ताव जो होता है सामान्य होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है असत्य है, ठीक है। प्रस्ताव केवल समान होता है, ये नहीं बात सही है, ठीक है। 17वां प्रश्न है, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वचन बन जाता है। ट्रू है। प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है, प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है, तो बिल्कुल गलत बात है। शर्त जैसे ही, शर्त एक निगेटिव वर्ड है, शर्त आ जाएगा तो वो फिर वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है, तो असत्य है। एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रोपोजल कैन बी कंडीशनल, तो कंडीशनल नहीं हो सकता है। 19वां प्रश्न है, आवश्यक अवयस्क जो कि 18 वर्ष की आयु कंप्लीट न किए हो, अवयस्क के संबंध में अवरोध का सिद्धांत लागू होता है। अवयस्क के संबंध में अवरोध का सिद्धांत लागू होता है, असत्य है। बहुत बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेबल अप्लाई इन केस ऑफ मैनर, फॉल्स स्टेटमेंट है। 20वां प्रश्न, अवयस्क दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं है। मैनर इज नॉट लिएबल फॉर ट्रॉट्स, असत्य है। ऐसा होगा तो सभी अवयस्क किसी को भी मर्डर कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उनको भी दंड मिलेगा। बस ये हो सकता है जो इंतजार थोड़ा कर लिया जाए कि जब तक वो वयस्क ना हो जाए। 21वां प्रश्न, राजदूत अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एम्बेसडर इज नॉट लिएबल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू स्टेटमेंट है। 22वां प्रश्न है, विदेशी शत्रु में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। एलियन एनिमी डज नॉट पोसेस द कैपेसिटी ऑफ इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं तो आप बताइए हमें, जो मैं वेट कर रहा हूं, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। अब टाइम बहुत कम है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं फिर से दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, जहां जो दिक्कत होता है आप हमें बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।